जय श्री कृष्ण मित्रों। जब दुर्योधन ने अपनी पत्नी को देखा कर्ण के साथ, दोस्तों आपको ऐसी आज वीडियो हम बताने वाले हैं जो आप सुनकर के चौंक जाएंगे। कर्ण जो परम मित्र था, वो आखिर दुर्योधन के साथ विश्वासघात कैसे किया, और कर्ण दुर्योधन की पत्नी के साथ क्या कर रहा था, जिसे देख करके एकदम से चौंक जाता है दुर्योधन। और फिर क्या बोलता है आगे वीडियो में आप जानने वाले हैं। दोस्तों, भानुमति कौन थी इसके बारे में हम जान लेते हैं। दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। भानुमति कंबोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। राजा ने उसका विवाह के लिए स्वयंवर रखा था। स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, वक्र, दुर्योधन और कर्ण समेत कई राजा आमंत्रित थे। मान्यता है कि जब भानुमति हाथ में माला लेकर अपने दासियों और अंगरक्षों के साथ दरबार में दोस्तों घूम रही थी, तो सभी राजाओं के पास से वह गुजरी तो दुर्योधन चाहता था कि भानुमति माला उसे पहना दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दुर्योधन के सामने से आगे बढ़ गई। दुर्योधन के सामने से जब आगे बढ़ गई, तब दुर्योधन ने उसके साथ माला झपट कर खुद ही अपने गले में डाल लिया। तो सभी राजाओं ने तलवार निकालने की यह गलत है। दुर्योधन ने शब्द योद्धाओं से कर्ण की चुनौती दी, जिसमें कर्ण ने सभी को परास्त कर दिया। भानुमति को हस्तिनापुर ले आने के बाद दुर्योधन ने उसे ये कहकर सही ठहराया। भीष्म पितामह भी अपने सौतेले भाइयों के लिए अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण करके ले आए थे। इसी तर्क से भानुमति भी मान गई और दोनों ने विवाह कर लिया। दोनों की दो संतानें हुई। एक पुत्र था लक्ष्मण, जिसे अभिमन्यु ने युद्ध में मार दिया था, और पुत्री लक्ष्मणा, जिसका विवाह कृष्ण के पुत्र जाम्ब के साथ हुआ था। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो कर्ण के साथ अपनी पत्नी को देख करके दुर्योधन अचंभित रह गया। आइए दोस्तों हम जानते हैं। दोस्तों आप लोग कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, ताकि आपके पूरे घर परिवार के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। तो दोस्तों कहते हैं कि भानुमति कर्ण के साथ अच्छे संबंध हो चले थे। दोनों एक दूसरे के साथ मित्र की तरह रहते थे। दोनों की मित्रता प्रसिद्ध थी। कर्ण और दुर्योधन की पत्नी भानुमति एक बार शतरंज खेल रहे थे। इस खेल में कर्ण जीत रहा था। तभी भानुमति ने दुर्योधन को आते देखा और खड़े होने की कोशिश की। दुर्योधन के आने के बारे में कर्ण को पता नहीं था, इसीलिए जैसे ही भानुमति ने उठने की कोशिश की, कर्ण ने हाथ पकड़कर बिठाना चाहा। भानुमति के बदले उसके मोतियों की माला कर्ण के हाथ में आकर टूट गई। दुर्योधन तब तक कमरे में आ चुका था। दुर्योधन को देख करके कर्ण हक्का बक्का सा रह गया और भानुमति भी डर गई। दोनों दोस्तों एकदम से घबरा गए। दुर्योधन को कहीं कुछ गलत शक न हो जाए, परंतु दुर्योधन को कर्ण पर बहुत विश्वास था। उसने सिर्फ इतना कहा कि मोतियों को उठा ले, और जिस उद्देश्य से वह आया था उस संबंध में कर्ण से चर्चा करने लगा। इस विश्वास के चलते ही कर्ण गलत समझ लिए जाने से बच गए। हालांकि कुछ लोग इस घटना का वर्णन इस तरह करते हैं कि दोनों शतरंज खेल रहे थे, भानुमति हार रही थी तो कर्ण प्रसन्न था। इतने में दुर्योधन के आने की आहट हुई तो भानुमति सहसा ही खेल छोड़कर उठने लगी। कर्ण को लगा कि वो हार के डर के भाग रही है, इसलिए उसने उसका आंचल झपट लिया, और अचानक ही की गई इस हरकत से भानुमति का आंचल फट गया और उसके सारे मोती बिखर गए। ऐसे ही समय कर्ण को भी दुर्योधन आता हुआ दिखाई दिया। दोनों सर्व से मरे जा रहे थे और उन्हें डर सता रहा था कि कहीं दुर्योधन गलत न समझ ले। तो दुर्योधन निकट आया और वह दोनों उससे आंखें मिलाने से थोड़ा डर रहे थे। तब दुर्योधन ने हंसकर कहा कि मोती बिखरे हैं, तुम अपनी मोती को समेट लो। कहते हैं कि भानुमति बेहद ही सुंदर, आकर्षक, तेज बुद्धि और शरीर से काफी शक्तिशाली थी। मित्रों, गांधारी ने सती पर्व में बताया है कि भानुमति दुर्योधन से खेल खेल में ही कुश्ती करती थी, जिससे दुर्योधन उससे कई बार हार भी चुका था। भानुमति को दुर्योधन और पुत्र की मौत का गहरा धक्का लगा था। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको हमेशा गीता, भागवत, महाभारत, रामायण की हमेशा कहानियां कुछ न कुछ मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।